नमस्कार फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ने दीपावली का पावन त्यौहार बड़े अच्छी तरीके से मनाया होगा और दिवाली की पूजा तो धूमधाम से करी होगी। अब ऐसे है कि हम जब दिवाली की पूजा करते हैं उसके बाद दिवाली की पूजा का सामान का क्या करते हैं। नॉर्मली हम उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं, किसी कूड़ेदान में डाल देते हैं या सड़क के किनारे में फेंक देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ को हम पूजा मानते हैं उसे हम बाद में फेंक देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि जो दिवाली के पूजा की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बाहर फेंकते हैं, उन्हें हम कैसे अपने घर में इस्तेमाल करके उसे अच्छी तरह से पर्यावरण के शुभ कारक में करें और उनको अपने हानिकारक ना करके लाभदायक बनाएं और बगीचे की सुंदरता को और बढ़ाएं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि दिवाली की पूजा के सामान जिसे हम फेंकते हैं उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हर घर में आपको ये फूल मिलते हैं, चाहे वो गेंदे के हों, चाहे वो गुलाब के हों, चाहे गुलदौरी हो। इन्हें हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इससे हम बढ़िया खाद अपने घर में बनाते हैं जो हमारे बगीचे में काम आती है और उससे हमारे पौधों में हरियाली फैलती है और वो तंदुरुस्त रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि खाद बनाने के लिए हमें किस किस वस्तुओं की ज़रूरत है। ये एक खाली गमला मिट्टी का, इसमें मिट्टी चाहिए, घर के बचे हुए जो हमारी दिवाली के पूजा के फूल हैं, एक कटोरी दही और एक कटोरी गुड़, और साथ में ये एक ढकना चाहिए लास्ट में इसे ढकने के लिए। अब मैं बताती हूँ आपको कि खाद कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम लेते हैं एक खाली गमला। ये देखिए, ये खाली गमला है, ठीक है। इसमें हम ये एक छोटा सा पत्थर इसलिए देते हैं ताकि इसके नीचे की मोरी बंद हो जाए, कोई एयर ना जाए इसमें, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे मिट्टी, कम से कम 2 से 3 इंच मिट्टी इसमें डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे सूखे हुए फूल। ये देखिए, हमने इसमें फूल डाले थोड़े से, ये देखिए। अब इसके बाद हम थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे इसे कवर करने के लिए। ये देखिए, हम मिट्टी डाल रहे हैं। अब हम दोबारा इस पे फूल डालेंगे। अब इसके बाद हम इस पे मिट्टी और डालते हैं। ये देखिए, हमने फिर से फूलों को ढक दिया है। अब इसके बाद हम इसमें घर का दही डालेंगे। दही क्यों डालेंगे? क्योंकि दही फर्मेंट करता है और खाद को अच्छे और जल्दी बनाता है। ये देखिए, हमने इसमें दही डाला। इसको हम थोड़ा हाथ से मिलाते हैं और फिर इसके बाद हम और इसमें थोड़ी मिट्टी डालते हैं। अब हम इसके बाद इस पे फूल डालेंगे। इसको पूरा भर देते हैं, पूरी मिट्टी को भर के इस पे फूल डाले हैं। ये देखिए, अब हमने इसको फूलों से भर दिया है। अब इसके बाद हम मिट्टी डालेंगे इससे, इसको भर दिया मिट्टी से। ये देखिए, इसे हमने मिट्टी से भर दिया है। इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें गुड़। हम इसमें गुड़ क्यों डालते हैं? गुड़ जो होता है वो मीठा होता है। जितने माइक्रोब्स होते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और हमारी खाद जल्दी बनती है और अच्छी बनती है। अब ये देखिए, हमने इसमें गुड़ डाल दिया। अब हमारी ये खाद सारी तैयार है यहाँ पे। इसको अब हम ढकेंगे इससे कि क्योंकि इसमें हवा ना जाए और हमारी बढ़िया खाद तैयार हो जाए, जो कि 25 से 30 दिनों में खाद हमारी तैयार हो जाती है। ये देखिए, ये जो हमारी खाद तैयार हुई है, ये देखिए कितनी फाइन है।
और इस खाद को अगर हम एक 12 इंच वाले गमले में एक बड़ा चम्मच डालें, वो काफ़ी होती है अपने प्लांट को ताकत देने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि दिवाली की पूजा में जो हम कच्चा दूध चढ़ाते हैं, जिसमें हम चावल डालते हैं, थोड़ी चीनी डालते हैं, उसमें रोली भी डालते हैं, उस दूध को हम अगर ना फेंके इधर उधर और उसे हम इकट्ठा करके अपने पौधों में डालें तो उसको पौष्टिक आधार मिलता है। जैसे कि मैंने किया है, अपने कच्चे दूध को जो पूजा से उठाया हुआ है उसको मैं यहाँ लेके आई हूँ और अपने पौधे में डाल रही हूँ। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने अपने पूजा के सामान को बाहर ना फेंक के अपने पौधों को दिया है, जिससे हमारे बगीचे की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इससे फूल बढ़िया खिलते हैं, इसके पत्ते में हरियाली आती है और इसके जो रूट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो देखिए, हम ना फेंक के अपनी चीज़ों को कैसे अपने घर की चीज़ों को ही अपने बगीचे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बदलती जीवन शैली के बीच प्रजनन प्रणाली की एक गंभीर समस्या, हार्मोन असंतुलन और संतानहीनता के तमाम पहलुओं पर एक विशेष कार्यक्रम, बांझपन कारण और उपचार, ताकि सूनी न रहे कोई गोद। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। आओ दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ, हमारी प्रकृति ने हमें इतनी अच्छी चीज़ ये फल दिया है नारियल, जिसको हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसका कोई भी अंग वेस्ट नहीं जाता है। नारियल के अंदर से पानी तो हम पी लेते हैं, उसके हम नारियल के टुकड़े भी खा लेते हैं, लेकिन जो उसके बाकी हिस्से हैं, जैसे कि उसका शेल है और उसकी जो बाल है, उन सबको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जिनको बगीचे का शौक़ है, ये तो हम इसे इतने सुंदर से बना सकते हैं कि हमारे बगीचे की शान होती है। देखिए, जैसे मैंने पीछे नारियल के ऊपर में गोबर लगा के गोवर्धन पूजा का एक थीम बनाया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कृष्ण जी नीचे उन्होंने पर्वत उठाया हुआ है, आसपास गैया हैं। ये एक सीन ऐसा है जो हर एक को लुभा देता है, छोटे हो या बड़े हो, ये देख के उन्हें अपनी पूजा की याद आती है। चलिए आइए, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये नारियल के शेल को हम यूज़ कर सकते हैं अपने बगीचे में। ये देखिए, इसमें हमने एक छोटा सा पौधा लगाना है। उसके लिए हमें इसमें मोरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पौधा ऐसा है जिसे पानी कम चाहिए। तो अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी मिट्टी। ये देखिए, हमने इसमें मिट्टी डाली। अब हमने इसको ऊपर से खाद से भर दिया है। ये आपका नारियल शेल कंप्लीट है। अब हम इसमें लगाएंगे पत्थर चट्टा का प्लांट। पत्थर चट्टा वो प्लांट है जो किडनी स्टोन वालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो ये देखिए, हमने इसमें छोटा सा लगाया है प्लांट इसमें। ये देखिए, हमारा प्लांट तैयार है। ये देखिए प्लांट। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि नारियल के शेल में हम जेड का प्लांट कैसे लगाते हैं। इसमें आपको पानी कम चाहिए होता है, ना हम इसमें मोरी करते हैं, और ये देखिए कितनी सुंदरता इसमें आती है प्लांटर में। ये हमने इसमें डाली मिट्टी, ऊपर से हमने इसे खाद से भर दिया है। ये आया हमारा जेड का प्लांट। ये देखिए कितना सुंदर प्लांटर बन गया है। अभी हमारे दोनों पौधे तैयार है, पत्थर चट्टा का पौधा भी और जेड का पौधा भी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे।
ये देखिए, इसमें हमने खाद और मिट्टी में थोड़ा पानी दे दिया, जिससे इन पौधों को इनकी ताकत मिलेगी। अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ रखते हैं। अगर आपको लगता है कि ये नारियल थोड़ा सीधा नहीं खड़ा होता, तो इसको ये दिए कि अंदर में आपने रख दिया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसको भी आपने ये रख दिया। ये देखिए, हमारे दोनों पौधे तैयार हैं बगीचे की शान बढ़ाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि नारियल के छिलके के साथ में कैसे एक बास्केट बन सकती है। इसमें हम मनी प्लांट बना सकते हैं या अपने पसंद के पौधे भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी और दिखाती हूँ कि कैसे ये हैंगिंग बास्केट बनाते हैं हम। अब ये बास्केट बनाने के लिए हमें चाहिए ये नारियल का खोपा गीला किया हुआ, इसमें मिट्टी और खाद, और जो प्लांट आप अपनी चॉइस लगाना चाहते हो, जैसे मैं आपको मनी प्लांट दिखा रही हूँ, आप वो लगाओ या कोई फूल का पौधा लगाओ, ये आपकी मर्जी है। अब इसके लिए हमने लिया एक गीला खोपा, जिसमें हमने पानी डाला और इसको हमने नीचे लगा दिया। अच्छा, ये देखिए, अब हमने यहाँ पे नारियल के खोपे से पूरी बेस तैयार कर ली है। इसके बाद हम इसके ऊपर में मिट्टी डालते हैं। और थोड़ा खाद इसको भर देते हैं। देखिए, अब हमें भरने के बाद लगता है कि यहाँ पे अभी भी जगह है, तो हमारे पास और पड़ा है ये नारियल का खोपा। इसे हम गिला करते हैं और पीछे ढक देते हैं। ये हम इसलिए करते हैं कि कहीं से भी मिट्टी ना गिरे, हरा भरा पौधा अच्छी तरह से इसमें लगा रहे। देखिए, अब हमारी सेटिंग हो गई ठीक। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी सी खाद ऊपर और डाल दीजिए। ठीक है, अब सब कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें अपना पौधा लगा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमने सब कुछ इसमें भर दिया है। यहाँ से मिट्टी के गिरने का भी कोई चांस नहीं है। अब हम इसमें लास्ट में ये पौधा जो मनी प्लांट है इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए, हमारा हैंगिंग बास्केट तैयार है। इसमें मनी प्लांट देखिए कितनी सुंदर तरीके से हैंग कर रहा है, और हर तरफ से इसमें नारियल का खोपा है कि मिट्टी गिरने का चांस नहीं है। अब इसके ऊपर में अगर आप चाहें तो आप वो मोस घास लगा सकते हैं। इसकी सुंदरता भी बढ़ेगी और इसमें पानी भी रिटेन हो जाएगा। और जैसे कि मैंने इधर लगाया है मोस घास, इस पे मैंने मनी प्लांट लगाया और यहाँ हमने फूलों का पौधा लगाया हुआ है। जैसे आपको लगे पसंद वो आप लगाइए और अपने बगीचे की सुंदरता को बढ़ाते जाइए। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए 17 नवंबर हसीनों का देवता, 18 नवंबर वक्त की दीवार, 19 नवंबर पाखंडी। बॉलीवुड टॉकीज प्रतिदिन दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
हम दिवाली में सब यूज़ करते हैं दिए और वो बच जाते हैं पूजा के बाद, तो लोग उसे फेंक देते हैं। लेकिन मेरे मतलब से ये है कि कोई भी चीज़ हमें फेंकनी नहीं चाहिए। तो देखिए मेरे पास ये छोटे छोटे दिए थे दिवाली के, इन्हें मैंने क्या किया है, छोटे छोटे रंगों की तरह इनको सुंदर तरीके से पेंट किया है और इसे अपने बगीचे की शान के लिए रखा हुआ है। इसमें छोटे पौधे हमने लगाए हैं, ये हम किसी के यहाँ जाते भी हैं तो इसे हम एक गिफ्ट की तौर पे दे सकते हैं और वैसे भी हमारे गार्डन की सुंदरता बढ़ाते हैं। इसे कोई भी फॉर्मेशन में हम रख सकते हैं। ये दिए जो थे ये ऑर्डिनरी थे, इसे मैंने पेंट किया है और इसे हम यूज़ कर सकते हैं चिड़ियों को पानी पिलाने के लिए यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेन दिए हैं, ठीक है। और इन दियों को मैं पेंट करके रख सकती हूँ और हम इसको जो हम रंगोली यूज़ करते हैं उसे हम फेंकने की बजाय इन दियों को सुंदर बनाने के काम ला सकते हैं। जैसे मैंने ये किया है, ये प्लेन था, इसको मैंने रंगोली के रंगों को कूड़े में ना डाल के अपने यहाँ पे लगाया है, जिसे हम अपने गार्डन में डेकोरेटिव पीसेस की तरह लगा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा प्लेन था, अब मैंने इसको ऐसे ही इसको पेंट किया है। इस पे यहाँ पे ये देखिए ये रंगोली के रंग आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसको हम इसके सामने गोटा भी लगा सकते हैं जैसे ये है, देखिए, और इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। इसके ऊपर चमक भी लगा सकते हैं, जैसे आपका दिल करता है इसको सजा सकते हैं, इसको प्लांटर बना सकते हैं या आप इसको हमारे डेकोरेटिव चीज़ों की तरह गार्डन में अपने यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम बाहर ना फेंक के इसका अपने घर में और बगीचे में इस्तेमाल करें, जिससे अपने घर और बगीचे की सुंदरता की बढ़ोतरी होती है और हमारे वातावरण की शुद्धि होती है। तो अब हम सब मिल के ये प्रण करें कि अगर एक एक घर भी ये चीज़ करेगा कि बाहर में अपने घर का कोई वेस्ट नहीं फेंकेगा, उससे घर की भी सुंदरता होगी और हम सब एक खुशहाली और अच्छी हवा में जिएंगे। सिर्फ इंसान नहीं, पशु और पक्षी सारे अच्छी तरह से हम जी सकते हैं। क्या खरीदे हम वाटर प्लांट? तो वाटर प्लांट बेसिकली 3 तरीके के में आते हैं। एक होते हैं जो फ्री फ्लोटर्स होते हैं, जो पानी की परत पे तैरते हैं, जैसे आपकी वाटर कैबेज हो गई या अजोला हो गया, ये सिर्फ पानी के ऊपर ऊपर तैरते हैं। फिर वो होते हैं जिनको थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होती है, जैसे कमल हो गया, वाटर लिली हो गया, तो वो हम मिट्टी के अंदर, और जो मिट्टी में उगते हैं हम हमेशा पॉट इन पॉट या गमले के अंदर गमला बना के ही प्रयोग करते हैं। उसकी वजह ये है कि आप एक बड़ी पहले कंटेनर लेते हैं, फिर पौधा जो होता है हम एक छोटे कंटेनर में लगाते हैं। वजह ये, एक तो सफाई, आसानी से इसको निकाल के आपका पानी बदला जा सकता है, इसकी सफाई हो सकती है। दूसरा, आप 2-3 तरीके के इसमें वैरायटी लगा सकते हैं जो एक दूसरे से उलझे ना। तो जब हम ये लगाते हैं, जब हम ये पॉट इन पॉट लगाते हैं, तो इसके लिए हमें चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। तो अब चिकनी मिट्टी मिलनी तो मुश्किल है, बहुत आसानी से घर में बन जाती है। कोई भी छोटा गमला लीजिए, पहले बीच में आप 1 मुट्ठी भर बोन मील डाल दीजिए और फिर उसके ऊपर आप ऑर्डिनरी गार्डन सॉइल, जिसमें शायद थोड़ी सी गोबर खाद मिली हो, जो पॉटिंग मिक्स होती है, वो डाल लीजिए ऐसे छोटे गमले के अंदर। और इसको आप एक बड़े कंटेनर में जिसमें पानी भरा हो उसके अंदर आप डाल दीजिए। इस गमले को जिसमें ये मिट्टी पड़ी है, आप इसको कम से कम 2 हफ्ते रखिए, वो चिकनी गुद गुद के चिकनी मिट्टी हो जाएगी। तो आपका गमला तैयार है वाटर प्लांट के लिए। और अब आते हैं कि आपने उगाया, बनाया, सजाया, तो थोड़ा शौक़ रहता है कि हम इसको बढ़ाएं। और जो पानी के पौधे हैं वो बहुत आसानी से आप आगे उनका प्रोपगेट कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मोस्टली जैसे आपकी अगर वाटर कैबेज हो गई या वाटर हाइसिंथ हो गया, तो इसका तो बहुत ही आसान है।
ये आप देख रहे हैं, ये मदर प्लांट है। ये एक टहनी छोड़ता है और एक बेबी प्लांट आपका ऐसे साइड में आ जाता है, और फिर इसकी अपनी जब जड़ बननी शुरू हो जाती है, नीचे देखिए, तो अब ये इससे इंडिपेंडेंट होने के लिए तैयार है। तो अगर आप इसको ऐसे बस तोड़ के अलग करेंगे तो आपके पास 2 पौधे हो गए। तो बस आप ऐसे जब देखें कि आपके बढ़ रहे हैं पौधे तो इनको अलग करिए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा, एक तो नहीं तो ओवरक्राउडिंग हो जाएगी। आपने जहाँ भी लगाया है, या तो इसको अलग कंटेनर में डाल सकते हैं या इसको शेयर कर सकते हैं। वाटर कैबेज भी ऐसे ही हम प्रोपोगेट करते हैं। ये एक और पौधा है, इसमें जैसे अदरक जैसी बनावट है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत। ये हिस्सा जो है अपनी जड़ छोड़ गया है, तो इसको हम ऐसे अलग कर सकते हैं। तो ये मोस्टली आप मॉनसून्स में, बारिशों के मौसम में खूब ग्रोथ होती है, और हमारी प्रोपोगेशन भी मोस्टली बारिशों के मौसम में होती है। अगर हम ऐसे पौधों पे आए, ये रश प्लांट है, तो इसका तरीका ये है, ये डिवीजन, जैसे हम नॉर्मल पौधे करते हैं डिवीजन, तो अगर आप देखेंगे कि इसके अपने छोटे छोटे गुच्छे बने हुए हैं, तो आपने इनको एक एक गुच्छे को ऐसे अलग करके, लेकिन बारिशों में इसको आपने अलग से खींचेंगे, तो इसी पौधे के आपके 3 पौधे, यहाँ देखिए नए आ रहे हैं, इसके 3 पौधे बन जाएंगे। कुत्ता करोड़ों के घर की रखवाली करता है, लेकिन मिलती उससे 2 ही रोटी है। आप लोग ये सारा सामान बाजार में खुद जाकर क्यों नहीं बेचते? हमारी भारत सरकार भी आजकल बाय लोकल को प्रमोट कर रही है। खरीदने और बेचने के बीच में बैलेंस होना चाहिए। इस जय भारती का कुछ करना पड़ेगा। देखिए जय भारती सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। भाई कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं। तूने जो किया उसकी सजा भुगत। हम इस बच्ची का हाथ देखना चाहते हैं। जानकी बेटा, अपना हाथ दिखाओ। नहीं, फादर्स नेम सत्यन ब्रह्मदत्त। तुमने मुझे चीट किया है सत्यन, धोखा दिया है मुझे। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये जो फार्म पॉन्ड बनवाया है, उसमें एक पूरे गांव का जो पानी आता है वो मेरे खेत में फार्म पॉन्ड में इकट्ठा कर लिया है, और मैं इससे बूंद बूंद सिंचाई के थ्रू
कोई टमाटर की सब्जी और वो फसल और वो खीरा की ये लगाना चाहता हूँ। ये योजना हमको प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हमारे गांव में बिल्कुल भी हमारे जयपुर के एरिया में एक बूंद भी पानी नहीं है ज़मीन में। ये हम बरसात का पानी इकट्ठा करके ही हम खेती कर रहे हैं और ये किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी शानदार चीज़ है जो किसानों को थोड़ा इससे काफ़ी सहयोग मिलेगा। हमारे गांव में मैंने सबसे पहला फार्म पॉन्ड खुदवाया है। उसको देख के सब बाकी किसान जो हैं वो सब प्रेरित हो रहे हैं, बोले अब की बार हम भी ये हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। डॉक्टर धवन आपको बताती हूँ कि दिवाली की पूजा के सामान जिसे हम फेंकते हैं उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर घर में आपको ये फूल मिलते हैं, चाहे वो गेंदे के हो, चाहे वो गुलाब के हो, चाहे गुलदौरी हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इससे हम बढ़िया खाद अपने घर में बनाते हैं। देखिए छत पर बागवानी 18 नवंबर शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। भविष्य नए भारत का। हमेशा से बी फार्मा और डी फार्मा की बहुत ज्यादा हमारे देश में वक़्त रही है, लेकिन एकाएक इसके प्रति लोगों का क्रेज भी बढ़ा, लोगों की जरूरत भी बढ़ी और उस हिसाब से लोगों ने सोचा कि इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है, बिकॉज करियर पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत अच्छा है। एक ग्रोइंग फील्ड है। इंडिया इज नोन फॉर बीइंग एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ इंडिया भी स्कोप है स्टूडेंट्स का। तो ये ऐसा प्रोफेशन है, आप दुनिया के देश के किसी भी कोने में जाके काम कर सकते हैं। इतनी बड़ी पेंडेमिक का आई थिंक व्हेन इट स्टार्टेड किसी के पास कोई आंसर नहीं था, बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये ऐसी इंडस्ट्री थी उस वक्त भी चल रही थी, बहुत रेजिलिएंट इंडस्ट्री है एंड दे हैव शोन दैट वी कैन टैकल सच अ पेंडेमिक। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।